तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं हेला को फीमेल सुपर हीरो के साथ में, और आखिर में देखेंगे कि क्या फीमेल सुपर हीरो हेला को बीट कर पाती हैं या फिर नहीं। सो हे गाइस, मेरा नाम है दीपक पटेल और आप सभी का स्वागत है फिल्मी वोल्ट के एक और वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेला ने ऐसा क्या किया है कि उसे फीमेल सुपर हीरो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेला ने ओडिन की मदद की थी नायर रियल्म्स को कॉन्कर करने में। अगर हेला नहीं होती तब भी ओडिन ऐसा कर लेते, बट हेला की वजह से ओडिन का काम काफी जल्दी खत्म हो गया था। फिर 1500 साल पहले हेला ने हजारों वेलकरीज को मार दिया था, और एज गार्डियन के लिए वेलकरी हीरो से कम नहीं होती हैं। इनफैक्ट थोर जब छोटा था तो उसे भी एक वेलकरी बनना था। इस फाइट में बस एक वेलकरी थी जो जिंदा बच गई थी, लेकिन उसके बाद उसने फिर एज गार्ड ही छोड़ दिया। फिर 1500 साल बाद जेल से बाहर आने के बाद हेला ने म्योनिर को ही तोड़ दिया था, और ये वही म्योनिर है जिसे हम एज गार्ड के टॉप 2 मोस्ट पावरफुल वेपन बोला करते थे उस टाइम पर। इसके बाद हमें पता चला कि हेला का बैटल एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि उसने बाइक्रॉस में बिना किसी दिक्कत के थोर और लोकी को बाहर फेंक दिया था। एज गार्ड से हेला को पावर मिलती है, और इसीलिए जितना वो एज गार्ड में रहेगी उतना ही वो मोस्ट पावरफुल बनती जाएगी, और इसी की वजह से उसने एज गार्ड की लगभग सभी आर्मी को मौत के घाट उतार दिया। थोर और वेलकरी को एक साथ बीट कर दिया, जबकि इस बार थोर ने अपनी पावर अनलॉक कर दी थी। बस सेटर ही था जिसके सामने हेला की नहीं चली, क्योंकि हेला की किस्मत में सेटर को हराना नहीं लिखा है। सेटर को ओडिन नहीं मार पाए तो हेला की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अब कंपेयर करते हैं। पहले बात करते हैं ब्लैक विडो की। लेकिन ब्लैक विडो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से हेला को कुछ नहीं कर सकती, और ब्लैक विडो का जो प्राइमरी वेपन है वो है उसकी स्मॉल कैलिपर गन और इलेक्ट्रिक टेजर, जो अपने हाथ में लगे गैजेट से शूट करती है। बट ये दोनों वेपन हेला के ऊपर काम नहीं करने वाले। बुलेट का असर टॉप एज गार्डियन पर नहीं होता है, और थोर की अब तक की सबसे बड़ी लाइटनिंग से हेला को कुछ नहीं हुआ था। तो ब्लैक विडो के टेजर तो बहुत दूर है, इसलिए ब्लैक विडो हेला को बीट नहीं कर सकती। अब बात करते हैं वेलकरी की। वैसे तो देखा जाए वेलकरी को तो 2 बार सुपारी मिली थी हेला को मारने के लिए, लेकिन दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा। 1500 साल पहले वेलकरी को एक दूसरे वेलकरी ने बचा लिया था। अब 2018 में सेटर की वजह से वेलकरी जिंदा बच गई, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये दोनों फ्यूचर में कभी फाइट करते हैं तो वेलकरी इसे हेला को मार पाएगी, इसलिए वेलकरी भी इस लिस्ट से बाहर हो जाती है। सूरी, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मार्वल वाले सूरी को नेक्स्ट ब्लैक पैंथर बनाएंगे। हालांकि इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, बट सूरी इन्वेंटर है, इसलिए वाइब्रेनियम का यूज करके वो कुछ ऐसा बना सकती है जो हेला के बराबरी का हो, ठीक जैसे उसने वाइब्रेनियम गॉन्टेड बनाए थे वाइब्रेनियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन इससे पहले उसे हेला को स्टडी करना पड़ेगा, और एक गॉड लेवल बीन को स्टडी करना काफी मुश्किल है, और अभी तक ऐसा उसने कुछ नहीं किया है जिसकी बेसिक पर हम उसे बोल सकते हैं कि वो एक गॉड को हरा सकती है। इसलिए सूरी भी लिस्ट से कट आउट हो जाती है। अब आती है स्ट्रोम, जो कि एक्समैन यूनिवर्स से है। स्ट्रोम के पास भी वही पावर है जो थॉर के पास है, जैसे कि वेजर माइपलेशन और लाइटनिंग को कंट्रोल करना। लेकिन ये सब थॉर हेला पर पहले ही ट्राई कर चुका है, और वो बुरी तरह से फेल हो चुका है। टेक्निकली थॉर स्टोम से ज्यादा पावरफुल है, और वो नहीं हरा पाया तो स्टोम कैसे बीट कर देगी। अब देखते हैं कि गमोरा और नेबुला कुछ कर पाती हैं या फिर नहीं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों वॉरियर्स हैं, और इनकी स्ट्रेंथ लगभग एक पीक ह्यूमन की जैसी है। गमोरा एक स्किल फाइटर है, और सेम नेबुला के साथ भी है, बस नेबुला गमोरा के कंपैरिजन में हमेशा एक कदम नीचे रहती है। बाकी इन दोनों को ट्रेनिंग सेम मिली है थेनोस के अंडर में। अब प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के पास ऐसी पावर नहीं है जिससे ये हेला के पास में जा सके। हेला एजगार्ड के सबसे बेस्ट वॉरियर की चैप्टर क्लोज कर चुकी है। गमोरा और नेबुला उसके कंपैरिजन में बच्चों जैसे हैं। हेला ने अगर नेक्रोसोर्स से अटैक करना शुरू कर दिया तो ये दोनों उसे टच करने से पहले ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जो वकांडा की फीमेल बॉडीगार्ड है डोरा मिलाजो भी कहा जाता है, वो भी हेला को नहीं हरा सकती। वो किलमोगर से लगभग हार रही थी। हेला तो खुद ही गॉड ऑफ डेथ है। अगर आपको याद हो तो मेंटस नाम की एक मेंबर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में है। टाइप से वो टेलीपैथिक है, लेकिन अपनी पावर को यूज करने के लिए उसे अपने एनिमे को टच करना होता है। उसने ड्रैग से लेकर ईगो तक सबको सुला दिया था कुछ देर के लिए, लेकिन थेनोस को भी उसने अनकॉन्शियस कर दिया था। तो अगर मेंटिस को हेला को टच करने के लिए कुछ मिनट मिल जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कुछ सेकंड के लिए हेला को भी अनकॉन्शियस कर सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हेला कितनी ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और हेला की कॉन्शियसनेस थेनोस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो हेला मेंटिस का क्या हल करेगी वो सोच भी नहीं सकती। बात करते हैं वंडर वुमन की। तो वंडर वुमन पास्ट में एक गॉड को मार चुकी है, जो था गॉड ऑफ 4 एरिस। के पास टेलीगेनेस पावर थी, लेकिन यहाँ पर वंडर वुमन ने उसे खुद की पावर से
से नहीं हराया था। जब एरिस ने वंडर वुमन पर लाइटनिंग अटैक किया था तो सेम अटैक उसने एरिस पर रिडायरेक्ट कर दिया था और ऐसे ही एरिस मारा गया। लेकिन वहीं स्टेपिनवुल्फ ने वंडर वुमन को 2 बार पेल दिया था, जबकि लॉजिकली एरिस स्टेपिनवुल्फ से ज्यादा पावरफुल था। और जब वंडर वुमन हेला से फाइट करेगी तब वंडर वुमन हेला को थोड़ा बहुत डैमेज कर सकती है, लेकिन आखिर में वंडर वुमन को यहाँ पर हारना ही पड़ेगा, क्योंकि रेग्नारोक के समय पर थॉर और वेलकरी एजगार्ड के सबसे बेस्ट वॉरियर थे, लेकिन वो हार गए। और हेला एक बार नेक्रोशॉट फेंकना शुरू कर दे तो वो दर्जनों से ज्यादा नेक्रोशॉट एक बार में फेंक सकती है और वंडर वुमन इतने एग्रेसिव फाइट में ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। लेकिन वंडर वुमन हेला को आखिर तक स्टेप कर सकती है, लेकिन आखिर में हेला ही विनर बनेगी। अब है वॉस्प, ये जो एंटमैन की पार्टनर है ये काफी ज्यादा अंडररेटेड है और ये हेला को बीट कर सकती है अगर ये अच्छे से फाइट करे तो, क्योंकि ये अपने साइज को चींटी जितना छोटा बना सकती है। वैसे हेला अपने सेंसर से इसे काउंटर कर लेगी, लेकिन स्टार्टिंग में हेला को थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है, जिसे वॉस्प हेला के कान के अंदर या फिर नाक के अंदर चली जाए और खुद को बड़ा कर ले, और ऐसा होना भी पॉसिबल है। या फिर वॉस्प अपनी रेड वाली फेम डिस्क का यूज कर सकती है, जिसकी मदद से किसी भी चीज का साइज छोटा या बड़ा किया जा सकता है। एक बार हेला छोटी हो गई तो उसे सिर्फ पिम पार्टिकल ही वापस अपनी नॉर्मल शेप में ला सकते हैं। लेकिन इनके बैटल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वॉस्प हेला को बीट कर सकती है या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं कैप्टन मार्वल की तरफ। वैसे बोलने के लिए कैप्टन मार्वल सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन थॉर और स्कारलेट विच जैसे सुपर हीरो उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। कैप्टन मार्वल ने आज तक किसी भी गॉड से फाइट नहीं की है। अगर हेला के पास एनर्जी पेस्ट अटैक होते तो हम ऐसा बोल सकते थे कि कैप्टन मार्वल उसे एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकती है, बट हेला एनर्जी प्रोजेक्शन नहीं करती है। हेला अपने शार्पनेस का यूज करेगी इस फाइट के दौरान, और मुझे नहीं लगता कि कैप्टन मार्वल इस फाइट में विनर बन सकती है। सबसे पहले तो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ एजगार्डियन को मैच नहीं कर सकती। हेला तो टेक्निकली थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है, और कैप्टन मार्वल का असर भी हेला पर नहीं होने वाला, क्योंकि हेला ने लाइटनिंग स्ट्राइक फेस की है जो कि कई गुना ज्यादा पावरफुल थी कैप्टन मार्वल के प्रोटॉन ब्लास्ट से। कैप्टन मार्वल एक क्री हाइब्रिड है, इसलिए हेला का एक भी नेक्रोसोड उसके शरीर के आर पार हो गया, उसे अब सिर्फ टाइम स्टोन से ही बचाया जा सकता है। अब आती है स्कारलेट विच। अब जो स्कारलेट विच है वो टेक्निकली डॉक्टर स्ट्रेंज जितनी पावरफुल बन चुकी है। पहले तो ये बस टेलीकनेक्शंस और माइंड कंट्रोल किया करती थी, लेकिन अब ये रियलिटी को भी चेंज कर सकती है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसने थॉर के भी माइंड को मैनिपुलेट कर दिया था। मे बी वो हेला के साथ भी सेम ऐसा ही कर सकती है। वैसे जितना मुझे पता है तो हेला पर व्हाइट मैजिक काम नहीं करता है, और ओडिन ने भी हेला को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और बाद में उन्होंने उसे कैद कर दिया। सो अब स्कारलेट विच वो मैजिकल बुक पढ़ रही है, और अगर वो ये जान ले अपनी लाइफ फोर्स का यूज करके हेला को डायमेंशन में कैसे कैद करना है, तो हो सकता है कि हेला हमेशा के लिए वहाँ पर फंस जाए, ठीक जैसे ओडिन ने उसके साथ किया था। तो हाँ, स्कारलेट विच उन फीमेल सुपर हीरो में से एक है जो हेला को जान से तो नहीं मार सकती, लेकिन एक डायमेंशन में ट्रैप जरूर कर सकती है। अब लास्ट फीमेल सुपर हीरो है जीन ग्रे। ये एक टेलीपैथ है और फिनिक्स पावर के साथ टेक्निकली ये इमोर्टल बन जाती है, और ये हेला के लेवल की भी है, जिसके सिर्फ एक टच से म्यूटेंट्स डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, और फिनिक्स पावर की वजह से एक्स-मैन टीम के कंबाइंड पावर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। अब जो एपोकलिप्स था वो एक टाइप से इमोर्टल था, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियस को टाइम टू टाइम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डाल देता था, और उसके पास रीजनरेशन पावर भी थी, बट जीन ग्रे ने उसे मार दिया था। और जीन ऐसा ही हेला के साथ भी कर सकती है, और जो हाल एपोकलिप्स का हुआ था सेम हाल हेला का भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जीन ग्रे हेला को बीट कर सकती है, बट अगेन हेला की पावर एजगार्ड से है, तो अगर जीन हेला को मार भी देती है तो वो किसी न किसी तरह से वापिस आ जाएगी। अगर जीन को हमेशा के लिए हेला को खत्म करना है तो उसे एजगार्ड को पहले कोर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब जाकर हेला मर सकती है। तो अब आई होप आपको पता चल गया होगा हेला की पावर लेवल क्या है दूसरे फीमेल हीरो की कंपैरिजन में। और आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला होगा, और आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही आप हेला के बारे में क्या क्या जानते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।